गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10 जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन अर्थात मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा। मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा अध्यापकों एवं अभिभावकों के समक्ष अत्यंत चुनौतीपूर्ण समस्या के रूप में उपस्थित होती है। इस प्रकार के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करने के लिए अपेक्षित साज सज्जा सामग्री एवं साधनों को जुटाने हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना समाज का उत्तरदायित्व है। ये भी याद रखना चाहिए कि मंदिर बालकों की शिक्षा का निर्देशन व्यक्तित्वता के सिद्धांत पर निर्भर होता है। मानसिक मंदिर बालकों के लिए अधिगम कार्य गठित करने हेतु कुछ विशेष सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जैसे व्यावसायिक निपुणता अर्जित करना, जिसका कारण आश्रय यह है कि बालक किसी अनुपात कार्य में स्वयं को लगाकर आंशिक या पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कर सकने की कुशलता प्राप्त कर ले। अधिगम कार्य जटिल नहीं होने चाहिए। नवीन कार्य अधिगम कार्य में कम से कम तत्वों का समावेश हो और इनमें अधिकांश तत्व परिचित होने चाहिए। अधिगम कार्य संक्षिप्त होना चाहिए। अधिगम कार्य में निहित सोपानों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक समझा जाता है। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रत्येक प्रयास पर सफलता का अनुभव प्रदान करना सर्वदा अपेक्षित है, ताकि उसकी रुचि और अभिप्रेरणा बनी रहे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। इसमें कीड़ापरक अभ्यासों द्वारा बालकों की रुचि को रोकने से रोका जा सकता है। अधिगम कार्यों को बालकों के दैनिक पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में तथा उनकी समस्याओं तथा परिस्थितियों से स्वाभाविक रूप से संबंधित करना चाहिए। इससे बालक को दिए गए कार्य की सतर्कता और महत्व समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मंदिर बालकों के लिए अभिक्रमित अधिगम पर आधारित अध्ययन सामग्री के अनुप्रयोग करने की संस्तुति की जाती है। विशिष्ट रूप से गठित सामग्री को छात्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सामाजिक कुशलता विकसित करना, जिसका तात्पर्य यह है कि बालक में अपने साथियों के साथ मिलजुल कर कार्य करने की योग्यता आ जाए। व्यक्तिगत पर्याप्तता लाना, जिसका अर्थ है बालक स्वयं का संतुलन बनाए रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह भी कर सके। अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की भूमिका। अध्यापक को ऐसे बालकों का सम्मान करना चाहिए। अध्यापक को बालकों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें परामर्श और निर्देशन देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शिक्षकों को बालक को 1 या 2 हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण देने में कुशल करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम को महत्व देना चाहिए। बालकों को श्रम का महत्व भी समझाना चाहिए। शिक्षण को धीमी गति से पढ़ाना चाहिए और अपने पढ़ाए हुए पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। शिक्षक में बालकों के प्रति प्रेम, उनके प्रति सहानुभूति और सहनशीलता का व्यवहार करने का गुण होना चाहिए। शिक्षक को बालकों की स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक दशाओं का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान होना चाहिए और उनको हल करने का प्रयास करना चाहिए। मंदबुद्धि और पिछड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए सरल विधियों, मूर्त वस्तुओं और सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग भी करना चाहिए। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सभी प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को बालकों में संवेगात्मक संतुलन और सामाजिक समायोजन के गुणों का विकास करना चाहिए। शिक्षक में इतना आत्मविश्वास हो कि उसे बालक की कमियों का पूर्ण ज्ञान हो और वह उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर भी कर सके।
धैर्य और संकल्प के गुण हों ताकि वे बालकों को मंद गति से हतोत्साहित न होने पाए। अगला पॉइंट हमारा आता है एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, अर्थात मानसिक मंदित बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान। ये उन बालकों के लिए जो विशेष कक्षाओं में रखे जाते हैं। मानसिक रूप से मंदित बालकों के लिए शैक्षिक व्यवस्था स्पष्ट, सुव्यवस्थित तथा भली प्रकार से निर्देशित होनी चाहिए, जहां पर पढ़ाई का प्रत्येक सामान आसानी से उपलब्ध हो। कक्षाओं का प्रबंधन भी प्रभावपूर्ण तरीके से होना चाहिए। साथ ही शैक्षिक मंदित बालकों की प्रारंभिक शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पृथक रूप से होनी चाहिए, जिससे वह सीखने में कठिनाई का अनुभव न करे। इसके लिए विशिष्ट शिक्षण विधि, प्रविधि तथा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जिसके लिए पहला पॉइंट आपका आता है व्यक्तिगत शिक्षा। शैक्षिक मंदित बालकों के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपने ढंग से सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि इनकी आवश्यकताओं और सीखने की गति अलग होती है। तत्पश्चात उन्हें सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे उनमें सामाजिक गुणों का विकास हो सके। अगला पॉइंट आपका आता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है आपका करके सीखना। करके सीखने में करके सीखने का सिद्धांत शिक्षण अधिगम में अधिक प्रभावशाली होता है। जिस काम को बालक करता है उसे सुगमता से वह सीख भी लेता है। विशिष्ट शिक्षा में इस सिद्धांत को अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य करने में एकाग्रता करनी होती है और सीखने में कठिनाई का अनुभव भी होता है। छात्रों से ऐसे कार्य कराए जाने चाहिए जो उनके लिए रुचिकर हों। अगला पॉइंट आता है लर्निंग रीडिंगनेस, अधिगम हेतु तत्परता। अधिगम हेतु तत्परता के अंतर्गत सीखने का ये दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बालक सीखने के लिए तत्पर हो तभी वो सीख सकता है। इसके लिए उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। अभिप्रेरित करने से छात्रों में सीखने की आवश्यकता पैदा होनी चाहिए। इसके लिए बालक को मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार करना होगा। अगला पॉइंट आता है आपका ग्रेडेड कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का अनुकूलन। मानसिक रूप से मंदित बालक सामान्य बालकों से की अपेक्षा धीरे धीरे सीखते हैं। पाठ्य वस्तु का अनुकूलन किया जाए, जिससे ये बालक सुगमता से पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करते समय विभिन्न प्रतिमानों यानी कि मॉडल्स का प्रयोग भी करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है रिपीटेशंस एंड प्रैक्टिस, अर्थात पुनरावृत्ति तथा अभ्यास। मानसिक रूप से मंदित बालकों की स्मृति कमजोर होती है, इसलिए शिक्षण की विधियां ऐसी होनी चाहिए जिनमें उन्हें अभ्यास करने का अवसर दिया जाए और उनकी स्मृति का विस्तार भी हो सके। इसके लिए उन्हें अभिप्रेरणा देनी चाहिए। साथ ही शिक्षक को सार्थक पाठ्य वस्तु को अधिक महत्व देना चाहिए। 6 पॉइंट है आपका पीरियड्स ड्यूरेशन, अर्थात कालांश की अवधि। मानसिक रूप से मंदित बालक शीघ्र ही थकान का अनुभव करने लगते हैं, इसलिए इनकी कालांश अवधि अपेक्षाकृत कम होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु को भी छोटे छोटे पदों में छोटे छोटे अवधि में भी प्रस्तुत करना चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है प्रोजेक्ट मेथड, योजना विधि। योजना विधि के अंतर्गत मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालकों के लिए योजना विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। उनके जीवन से संबंधित कुछ कार्यों को योजना के रूप में दिया जाए, जिससे
वह समूह में रहकर उसे पूरा करने का प्रयास करें। इससे बालक का सामाजिकरण होगा और सीखने में कार्य करने के सिद्धांत का अनुसरण करेंगे। मानसिक रूप से बाधित बालकों की विशिष्ट शिक्षा में अधोलिखित नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए। शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से परिपक्वता को प्रोत्साहन करने के लिए समुचित साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे ऐसे बालकों में भय, उत्सुकता तथा निराशा के भाव उत्पन्न न हो सकें। शिक्षक को ऐसे छात्रों को सरल गृह कार्य भी देना चाहिए। ऐसे छात्रों को भविष्य की तैयारी के लिए भी प्रेरित करना चाहिए और उसके अनुरूप सीखने की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाएं तथा विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना भी की जानी चाहिए, जिससे वह अपनी कक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके। विद्यालय में परामर्श और निर्देशन की सेवाओं की सुविधा भी होनी चाहिए, जिससे उनकी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से समाधान किया जा सके। अपेक्षाकृत संपन्न परिवार के बच्चे जिन्हें विद्यालय में प्रवेश से पूर्व अनुभव उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, विद्यालय में प्रवेश लेने के उपरांत उनकी वृद्धि दर में अभिवृद्धि की जानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है सम सजेशंस, कुछ सुझाव। मानसिक रूप से मंदित बालकों के लिए ये समस्या आती है कि उनके माता पिता उनकी दुर्बलताओं को नहीं पहचान पाते हैं, उनके सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करते हैं और सामान्य बालकों की तरह उनसे अपेक्षा करते हैं। ऐसे बालक का लालन पालन भी सामान्य बालकों की तरह ही किया जाता है। जब ऐसे बालक अपेक्षित व्यवहार नहीं कर पाते तो माता पिता को बहुत निराशा होती है। इसलिए यहाँ ऐसे बालकों के लिए ये सुझाव है कि ऐसे बालकों के साथ अत्यंत धैर्यपूर्वक काम लेते हुए मैत्रीपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। साथ ही परीक्षणों के आधार पर बालक की कमजोरियों और क्षमताओं का आकलन करना चाहिए तथा उसके बाद ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे उनमें कौशलों का विकास किया जा सके और वे समाज में समायोजन कर सकें। परिवार के माननीय सदस्यों के अनुभवों से भी लाभ उठाना चाहिए। उन्हें ये अनुभव आसानी से होने लगता है कि बालक का विकास धीमी गति से हो रहा है और व्यवहार में असमानता भी है। इसके लिए बाल मनोवैज्ञानिक तथा बाल चिकित्सकों की सलाह भी लेनी चाहिए। ऐसे बालकों के माता पिता को तथा परिवार के अन्य सदस्यों को निराश नहीं होना चाहिए और न ही धैर्य खोना चाहिए। अब तो उनके उपचार हेतु डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षकों से परामर्श भी लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।